Good morning, my dear student. I, Shalini, your Hindi teacher here to teach you a new chapter of Hindi Vyakaran. The chapter name is विराम चिन्ह। तो बच्चों, चैप्टर है आपका विराम चिन्ह। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि विराम होता क्या है, किसको कहते हैं विराम। तो बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहर जाना, स्टिल, एक जगह रुक जाना। ठीक है, तो कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, सपोज हम कोई अपनी बात कह रहे हैं, अब हमें अपनी बात को कहीं पर रोकना है, कुछ समझाना है, पॉज देना है, तो हम ये कैसे करते हैं, उन्हें हम विराम चिन्ह के द्वारा ही अपने कथन को दूसरे को समझा पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब बच्चों, विराम जो होता है ना, विराम चिन्ह तो बहुत तरीके के होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं कि पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, अल्प विराम, योजक चिन्ह, इसी तरीके से और भी हैं। और इनके सामने देखिए, मैंने यहाँ पर पूर्ण विराम के सामने उसका चिन्ह भी बना के रखा हुआ है कि ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता क्या है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है पूर्ण विराम। बच्चों, ये इसका चिन्ह है। ठीक है, एक डंडा, एक चिन्ह है ये इसका। जैसे राम खाना खाता है, अब यहाँ हमारा कथन कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम वाला चिन्ह, यानी कि ये हो गया आपका पूर्ण विराम। उसके बाद आपका जो विराम चिन्ह में दूसरा है वो है प्रश्न सूचक। ठीक है, उसका चिन्ह एक बार यहाँ ध्यान से देखिए, जिसे हम लोग क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। तुम कौन हो, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम कौन हो, वो वहाँ क्यों जाएगा, क्या मैंने खाना खाया, हमें लग रहा है ना कि हम लोग कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसे वाले जो वाक्य होंगे उसमें आप ये वाला प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अल्प विराम। ठीक है बच्चों, अल्प विराम मतलब ये कॉमा वाला साइन है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। सपोज मैंने सेंटेंस बोला, राधा, गीता और सीता खेल रही हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3 नाम आ रहे हैं। अब हम नामों को एक साथ बोल रहे हैं बच्चों, तो हमको बड़ा अजीब सा सेंटेंस लग रहा है, वाक्य लग रहा है। अब जब हमने राधा, और यहाँ थोड़ा सी देर हम लोग रुक गए, ठहराव आया, राधा, गीता और सीता खेल रही हैं, तो इस कंडीशन में आपको अल्प विराम का ये वाला चिन्ह यूज करना होता है। उसके बाद है योजक चिन्ह। बच्चों, योजक क्या होता है, योजक मतलब कि और, बट हम और लिखते नहीं हैं, उसको केवल एक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये डैश का चिन्ह जो है, सपोज सेंटेंस है, राजा रानी महल में रहते हैं। ठीक है, अगर हम ये योजक नहीं लगाते तो सेंटेंस हमारा बड़ा अजीब सा लग रहा था, राजा रानी महल में रहते हैं। लेकिन जब हमने योजक लगा दिया, इसका मीनिंग ये हो गया योजक का और, राजा और रानी महल में रहते हैं, तो योजक जो है वो भी एक विराम चिन्ह ही कहलाता है। बच्चों, उसके बाद है उद्धरण चिन्ह। जैसे आप ये कॉमा देख रहे हैं, जब हमको कोई एक स्पेशल बात लिखनी होती है ना, तो हम उसको कहते हैं ना, ये कॉमा में रखिए हाईलाइट करने के लिए, ये वो चिन्ह है। श्री कृष्ण ने कहा आत्मा अजर और अमर है। अब श्री कृष्ण ने कहा कि जो बात थी वो हमको हाईलाइट करनी थी, तो हमने यहाँ पर ये वाला विराम चिन्ह यूज किया है। उसके बाद है विस्मय सूचक। अब विस्मय सूचक मतलब कुछ ऐसा हो जाना कि हमारे फेस पे दिखना, हाई, अरे ओ, इस टाइप से। तो बच्चों, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना, बाप रे ऐसा चमत्कार, तो यहाँ बाप रे के बाद विस्मय सूचक चिन्ह आ जाता है, ये भी एक विराम चिन्ह ही है। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक मतलब कि एक लंबा सा डैश, अपनी बात को अच्छे से पॉज करना। जैसे ये चिन्ह है, माँ गोपाल जरा पानी लाना। कई बार आप कहानियाँ पढ़ते हो ना, उसमें देखते हो कि बोलने वाले का नाम होता है, फिर एक डैश आ जाता है। तो बच्चों, वो यही है कि निर्देशक चिन्ह, उसमें हम निर्देश दे रहे हैं। उसके
ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है। जैसे चिन्ह देखिए इसका ये है, सबका भला करो, ठीक है। इसमें हम लोग एक तरीके से एक बात कह रहे हैं अपनी, ठीक है, तो उसमें ये वाला चिन्ह यूज हो जाएगा। उसके बाद है राघव चिन्ह, मतलब ये बच्चों इस तरीके से रहता है, ये शून्य की तरह दिखता है आपको, शून्य। जैसे हम लोग डॉक्टर लिखते हैं, कई बार डॉक्टर पूरा नहीं लिखते हैं, हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, तो हम लोग ये इस टाइप से ये यहाँ पर राघव चिन्ह बना देते हैं, तो हमको समझ आ जाता है कि ये डॉक्टर लिखा है। डॉक्टर रमेश ने मरीज को सलाह दी, तो ये इस टाइप से यहाँ यूज हुआ। उसके बाद है काष्ठक चिन्ह। काष्ठक चिन्ह मतलब बच्चों जिसे हम कहते हैं ब्रैकेट। जैसे उच्चारण को हम लोग दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं ना, बोलना, उच्चारण करना या बोलना, तो हम उसे ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं। अब जैसे कंठ लिख रहे हैं, ब्रैकेट में लिख दिया गला, तो मीनिंग तो सेम ही रहा, तो ये कहलाता है बच्चों कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक, जिसको हम लोगों ने कोष्ठक में रख दिया। तो बच्चों आई होप कि आपने इस वीडियो में बहुत सारे विराम चिन्ह सीखे हैं, ठीक है, और आपको समझ भी आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज योर स्कूल चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।